इंसुलिन एक मौत है जिसकी वजह से हर साल दुनिया भर में लाखों लोगों की अमवात हो रही है। मैं हूं मोहम्मद इलियास शाह, एएफएन यूके सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। क्वेश्चन ये है कि इंसुलिन मौत कैसे है। तो उसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि इंसुलिन क्या है और कैसे काम करती है। तो इंसुलिन बेसिकली एक हार्मोन है जो बॉडी के अंदर नेचुरली एग्जिस्ट करता है और जिसका काम ब्लड से एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बॉडी में एब्जॉर्ब कराना होता है। लेकिन जब ये प्रॉपर काम नहीं करता तो कोई पर्सन जो है वो बीमारी का शिकार होता है जिसे आप डायबिटिक या शुगर का मरीज कहते हैं। अब जब कंट्रोल मज़ीद ख़राब होता है इंसुलिन का बॉडी में तो डॉक्टर जो है वो एक्सटर्नल इंसुलिन रिकमेंड करते हैं। यहाँ तक तो सारा कुछ ओके है। अब जब इंसुलिन रेगुलरली नेचुरली काम कर रही थी तो वो एडजस्ट भी कर रही थी। अगर ग्लूकोज़ बॉडी में ज़्यादा हो जाता था तो इंसुलिन ज़्यादा आ जाती थी। जब ग्लूकोज़ कम, आपने खुराक कम खा ली तो फिर वो कम हो जाती थी। लेकिन जब आप एक्सटर्नली आउट ऑफ द नेचर काम कर रहे हैं तो उसको फिर एडजस्ट करना भी आपकी ही ज़िम्मेदारी है। आपसे मुराद डॉक्टर की ज़िम्मेदारी है या खुद पेशेंट की ज़िम्मेदारी है या उसके केयर टेकर की ज़िम्मेदारी है कि आया कि जो इंसुलिन बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जा रही है उसकी कितनी ज़रूरत है, कितनी उसके साथ जो खुराक है उसके मुताबिक, उसकी नीड के मुताबिक किस तरह उसको एडजस्ट करना है। आज का हमारा टॉपिक यही है तो मैं आपको थोड़ा-सा इसका हवाले से ओवरव्यू दूँगा। इसके अलावा हम फ्यूचर में वन बाय वन तमाम डिज़ीज़ को, शुगर को भी हर लिहाज से कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला चीज़ जो हमने बात की कि इंसुलिन मौत कैसे है, तो इंसुलिन मौत नहीं है बेसिकली, उसका गलत इस्तेमाल जो है वो मौत है। अब गलत इस्तेमाल कैसे है? गलत इस्तेमाल इस तरह से है, उसके लिए अब मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँ। इंसुलिन की बेसिकली कई टाइप्स हैं, कई तरह की मल्टीपल टाइप्स की इंसुलिन जो है बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है। जिसमें आपकी रैपिड एक्टिंग है, इसके अलावा शॉर्ट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट है, कॉम्बिनेशन है, लॉन्ग एक्टिंग है। अब इसकी जो टाइप्स हैं इंसुलिन की बेसिकली वो डिपेंड कर रही होती हैं या मीन के उसकी जो टाइप्स की रीज़न है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। एक ये कि इंसुलिन का जो एक्शन टाइम है, मीन के बॉडी के अंदर आपने इंजेक्ट की है इंसुलिन तो वो कितने टाइम में अपना काम करना शुरू करेगी। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है कि उसका ड्यूरेशन, वो कितनी देर तक बॉडी के अंदर काम करती रहेगी। तो ये बेसिकली ये टाइप के हवाले से हो गया। अब इसकी जो एडजस्टमेंट है वो खुराक के साथ है। क्योंकि मैंने आपको बताया इंसुलिन का काम तो है मीन के ब्लड से ग्लूकोज़ को निकालना। अब डॉक्टर ने ये तो रिकमेंड कर दिया कि आपने सुबह शाम मीन के 10 दो यूनिट 20 यूनिट जो है ना आपने इंसुलिन के लेने हैं। लेकिन फिर उसको कौन कंट्रोल करेगा? इंसुलिन के यूनिट तो लेने हैं, लेकिन कितने यूनिट भी लेने हैं वो भी रिकमेंड कर दिया, उसको कितने कैसे एडजस्ट करना है, वो कैसे सही काम करेगी। अब एक बंदा है डॉक्टर के मुताबिक चल रहा है, सुबह 10 यूनिट ले रहा है, सुबह उसने नाश्ता ही नहीं किया, तो इंसुलिन क्या करेगी? इंसुलिन को अब आप तमाम लोगों को ये पता होना चाहिए, यकीनन जो न्यूट्रिशनिस्ट के लोग हैं या एजुकेटेड लोग हैं उनको पता होगा भी सही। इंसुलिन का काम तो है मीन के ब्लड से शुगर को निकालना। अगर वो शुगर कहाँ से आएगी? या तो फिर अगर आप कुछ खाना नहीं खा रहे तो जो स्टोरेज है ग्लाइकोजन के वो मीन के मेल्ट हो रहे हैं या रिलीज़ वहाँ से आ रहा है ग्लूकोज़, वो तो उतना ही आ रहा है जितनी आपकी ज़रूरत है बड़ी मुश्किल से। अगर वहाँ से नहीं आ रहा तो फिर कहाँ से आ रहा है? फिर जो है ना आप ईट कर रहे हैं और जो ज़्यादातर कंट्रोल होता है इंसुलिन का वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट के हवाले से होता है। प्रोटीन या फैट उसके हवाले से इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करते ग्लूकोज़ को, वो करते हैं मीन कि उनकी जो डाइजेशन है वो लॉन्ग है तो मीन कि टाइम टेकिंग है, तो ऐसा-ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोटीन या फैट लेना शुरू कर दें। उसकी हर चीज़ की प्रॉपर रिकमेंडेशन है, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। लेकिन वो इतना इफ़ेक्ट नहीं करते, ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा होता है अब कार्बोहाइड्रेट्स, और इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप कार्बोहाइड्रेट्स लेना बंद कर दें। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स लेना बंद कर देंगे तो आपका और भी सिस्टम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, ख़ास तौर पे जो आपका नर्वस सिस्टम है वो भी। बिकॉज़ आपके जो ब्रेन को एनर्जी चाहिए होती है वो सिंपल ग्लूकोज़ चाहिए होता है। आप जितना ज़्यादा
कार्बोहाइड्रेट्स को कम करते जाएँगे उतना आपके जिस्म के ऊपर उसको मीन के क्योंकि जो बॉडी कंज़्यूम करती है एनर्जी वो ग्लूकोज़ की फ़ॉर्म में भी ही करती है। आप प्रोटीन लें, भला फ़ैट लें, वो फिर कन्वर्ट होता है। ख़ैर आज का हमारा टॉपिक था इंसुलिन के हवाले से। अब जो प्रॉब्लम क्या है जो मीन कि इंसुलिन एक तो डॉक्टर ने रिकमेंड कर दी, एक पेशेंट को या एक नॉर्मल बंदे को ये नहीं पता कि कौन-सी मैं इंसुलिन ले रहा हूँ। जो मैं इंसुलिन ले रहा हूँ, उसका मीन के एक्शन टाइम क्या है, उसकी ड्यूरेशन क्या है और मैं कितने यूनिट ले रहा हूँ ये तो पता है, लेकिन ये नहीं पता मैं कितने कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ पूरे दिन के अंदर। अगर कितने कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये तो पता है लेकिन उसको फिर एडजस्ट कैसे करना है यूनिट के मुताबिक, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं और इनको एडजस्ट करना भी इंतहाई ज़रूरी है। अगर इसको एडजस्ट कर लिया जाए, उसका क्या होगा कि एडजस्ट करने के बाद आपका जो कंट्रोल है वो बेहतरीन हो जाएगा। मीन के शुगर के ऊपर आपकी शुगर जो है ना शुगर लेवल इम्प्रूव पॉजिटिव सेंस में इम्प्रूव होना मीन के उसका लेवल जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा और जो नेगेटिव इम्पैक्ट है मीन के इंसुलिन के वो भी कम होना शुरू हो जाएँगे। नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो एक ज़्यादातर किडनी के हवाले से हैं या हार्ट फेलियर के हवाले से हैं। तो मैं आपको हम सारी डिटेल जो है नेक्स्ट वन बाय वन हर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज मैं एक छोटी-सी आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा ताकि आपको क्लियर हो जाए आज के टॉपिक और फ्यूचर के हवाले से भी। हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक पर्सन है डायबिटिक पेशेंट है, वो 30 यूनिट जो है वो इंसुलिन की ले रहा है। तो इंसुलिन कौन-सी यूज़ कर रहा है? वो यूज़ कर रहा है रैपिड एक्टिंग। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन क्या होती है? बेसिकली जब आप उसको इंजेक्ट करते हैं बॉडी में वो 25 से 50 मिनट्स के अंदर अपना काम करना शुरू कर देती है। और वो बॉडी के अंदर कितने घंटे रहती है? वो रहती है 4 आवर्स टू 6 आवर तक। अब ये है कि बेसिकली जो आप ये तो क्लियर हो गया अगर आप 25 मिनट में अपना काम करना शुरू हो जाएगी तो फ़ौरन आपने खाने से 5-10 मिनट 15 मिनट आप पहले इनटेक ले लें इंसुलिन का, फिर आप खाना खाएँगे। जैसे ही खाना जो सिंपल ग्लूकोज़ ब्लड में पहुँचेंगे तो वो आपकी ब्लड ग्लूकोज़ को बढ़ाएँगे नहीं क्योंकि उस वक़्त इंसुलिन मौजूद होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको अगर रैपिड एक्टिंग आप यूज़ कर रहे हैं, तो हर मेजर खाने से पहले यूज़ करनी होंगे क्योंकि वो 4 से 6 घंटे में बॉडी में रहेगी। जब तक रहेगी वो अपना काम करती रहेगी। अगर आप हर मेजर मील से पहले आप कंज़्यूम नहीं करेंगे तब भी मसला बनेगा। लेकिन अगर आपको डॉक्टर ने 3 टाइम रिकमेंड कर दी है और आप प्रॉपर खाना नहीं खा रहे तब भी मसला बनेगा। तो ये एक एडजस्टमेंट है। दूसरी इसकी यूनिट के हवाले से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो ये है कि फ़र्ज़ करो मैंने आपको बताया 30 यूनिट यूज़ कर रहे हैं सुबह के वक़्त, तो प्रैक्टिस क्या होती है कि मॉर्निंग टाइम 20 यूनिट और शाम को अगर फ़र्ज़ करें ये दोपहर को 5 यूनिट, शाम को 5 यूनिट। तो उसमें होता क्या है कि सुबह को नाश्ता तो बड़ा लाइट होता है। जब न नाश्ता लाइट है, ब्रेकफ़ास्ट आप लाइट कर रहे हैं, तो फिर उसका क्या होगा? अब उसका नुकसान ये होगा कि आप सारा दिन क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा चली गई है बॉडी के अंदर, वो बॉडी को हैपो में रखेगी, हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार और आपको मज़े की बात बताऊँ हाइपोग्लाइसीमिया मोर डेंजरस देन हाइपरग्लाइसीमिया। मीन कि आपको हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से फ़ौरन डेथ नहीं होती, आपकी हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से अचानक डेथ भी हो सकती है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो फिर शाम को क्या होता है कि डिनर आपको पता है हर किसी का बादशाह वाला होता है। जब बादशाह वाला डिनर कर रहे हैं तो यूनिट कम ले रहे हैं तो फिर हाइपरग्लाइसीमिया का शिकार हो जाएँगे। तो इस मीन कि इनकी यूनिट की उसकी इंसुलिन की टाइप के मुताबिक कार्बोहाइड्रेट्स की नीड के मुताबिक एक प्रॉपर एडजस्टमेंट ज़रूरी है। अगर आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं एज़ ए डॉक्टर आप एडजस्टमेंट कर लें, एज़ ए न्यूट्रिशनिस्ट कर लें या एज़ ए पेशेंट कर लें अपनी एडजस्टमेंट तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप शुगर पे काफ़ी हद तक कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में वन बाय वन तमाम इंसुलिन की टाइप्स के हवाले से, उसके प्रॉपर एडजस्टमेंट के हवाले से डिस्कस करेंगे और फर्दर बाकी डिज़ीज़ के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।